बायोलॉजी। तो कैंसर बायोलॉजी में कैंसर क्या है सबसे पहले जानेंगे। कैंसर इज अ ट्यूमर, गांठ, जिसे गांठ कहते हैं। अनकंट्रोल सेल डिवीजन, जब कोशिका विभाजन अनिश्चित होती है तब वहाँ गांठ का रूप लेकर अत्यधिक वृद्धि कर जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, कैंसर कहते हैं। तो स्टोर ऑफ सेल इन अ वन प्लेस फॉर इंक्रीज लाइक ट्यूमर दैट इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर का रीज़न क्या होता है, मेन रीज़न होता है सेल में म्यूटेशन हो जाता है। सिंगल सेल में म्यूटेशन होना कैंसर उत्पन्न नहीं करता, यहाँ बहुत ही कम चांस होता है कि सिंगल सेल म्यूटेशन से कैंसर होता है। तो सिंगल सेल म्यूटेशन से कैंसर उस स्थिति में होता है जब वहाँ सेल्स है जो हॉटस्पॉट ऑन टीएस जीन, जिसे ट्यूमर सस्पेंसर जीन कहते हैं, उसके हॉटस्पॉट रीजन में स्थित होता है, तभी वो क्या होता है, कैंसर का कारक होता है, सिंगल म्यूटेशन सेल्स। लेकिन जो हमेशा कैंसर मल्टीपल सेल्स में म्यूटेशन होने के कारण होता है, ट्यूमर सस्प्रेसर जीन डायरेक्ट जो मल्टीपल्स म्यूटेशन सेल्स होते हैं उसको डायरेक्ट ट्यूमर सस्प्रेसर जीन है जो सस्प्रेस करता है और डायरेक्ट उसे कैंसर उत्पन्न कर देता है। यह कैंसर उत्पन्न करने के लिए सेल्स को सस्प्रेस करता है। अगर ऐसे जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है तो कैंसर निश्चित हो जाता है। कैंसर एक प्रकार से असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होता है। कैंसर की ट्यूमर को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर में जो गांठ बनता है उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। अब देखते हैं कैंसर के लक्षण। कैंसर होने के चांसेस किन किन स्थिति में हो सकता है उसको यहाँ पर हम देखेंगे कि कैंसर की पहचान या संभावना होने के लक्षण निम्नलिखित है। फर्स्ट तो बिना दर्द के असाधारण गांठ। बिना दर्द के असाधारण गांठ का बन जाना, वो भी कैंसर हो सकता है। शरीर के किसी भाग में कोशिकाओं की अत्यधिक वृद्धि हो जाना। जीभ मतलब टोंग और गाल, छाती, ओंठ आदि में हो सकती है। किसी घाव का न भरना, घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, वो भर नहीं रहा है मतलब, तो वो भी कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तिल तथा मासा द्वारा एकाएक असामान्य लक्षण का प्रदर्शन करना। बार बार अपच होना, खाने की चीज़ों को निगलने में परेशानी होना। अनावश्यक रूप से बॉडी वेट अर्थात शरीर का भार कम होना। गले की खराबी, गले में घाव होना, ये सब जो लक्षण हैं कैंसर होने का कारण हो सकते हैं। अल्सर आदि होने पर इलाज के बाद भी ठीक न होना। असाधारण तथा बार बार ब्लड का स्त्राव होना। शौच तथा मूत्र की आदतों में बदलाव होना। कॉसेज ऑफ कैंसर, रियल कॉसेज अज्ञात है, इसका रियल जो कारक है अज्ञात है। कुछ चीज़ें कैंसर पैदा करती है, इन्हें कार्सिनोजेनिक एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्सिनोजेनिक एजेंट। डीएनए में म्यूटेशन के कारण कैंसर होता है जिसे म्यूटेशन कैंसर कहते हैं। वायरस के थ्रू होता है जिसे वायरल कैंसर कहते हैं। जीन की प्रकृति में परिवर्तन के कारण ही कैंसर होता है। जीन की प्रकृति में परिवर्तन के कारण ही कैंसर होता है। कैंसर प्रोड्यूस करते हैं इस जीन को क्या कहते हैं दोस्तों, ओंकोजीन कहते हैं। यह जीन सेल्स के अनकंट्रोल डिवीजन तथा बहुलीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही जीन होता है जो सेल के अनकंट्रोल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्स। टाइप ऑफ कैंसर देख लेते हैं। कुछ प्रकार के कैंसर निम्नलिखित हैं, कार्सिनोमास, सार्कोमास और लिम्फोमास और लिपोमास और ल्यूकेमिया। तो कार्सिनोमास 85% होने का चांस अधिक रहता है। इसका सबसे ज़्यादा यही कैंसर होता है कार्सिनोमास, जो कि इपिथेलियम ऊतक का कैंसर होता है। अब सार्कोमास होता है, यहाँ कम होता है, कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है। और ये लिम्फोमास यहाँ 5% होता है, लिम्फेटिक टिश्यू का कैंसर होता है। और लिपोमास यहाँ एडिपोज टिश्यू का कैंसर होता है। ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर होता है, वाइट ब्लड कार्पल्स की संख्या ब्लड में अधिक बढ़ जाती है जिसे ल्यूकेमिया कैंसर होता है। अब कैंसर असंक्रामक रोग है, यह आनुवांशिक रोग नहीं है, ये आनुवांशिक नहीं है। कैंसर के कारक तथा प्रभावित अंग। कैंसर के कौन कौन से कारक हो सकते हैं दोस्तों, एक कोलातार होता है, काला धूम्रकण हो सकता है जो इससे स्किन और फेफड़ा प्रभावित होता है। मस्टर्ड गैस से फेफड़ा प्रभावित होता है। तंबाकू और गुटखा चबाने से मुंह, सिगरेट बीड़ी धूम्रपान से फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़ा कैंसर होता है। कैडमियम ऑक्साइड से प्रोस्टेट ग्लैंड होती है या ग्रंथि होती है वो प्रभावित होती है और उससे प्रोस्टेट कैंसर होता है। विनाइल क्लोराइड से क्या होता है, लीवर कैंसर होता है। अब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसका इलाज क्या हो सकता है, इसका कोई वैक्सीन नहीं बनाया गया है। अब इसका इलाज निम्न तरीके से आराम मतलब कैंसर से आराम मिल सकता है थोड़ा बहुत, तो सर्जरी के थ्रू ऑपरेशन होता है। इससे जो ट्यूमर बना रहता है कैंसर का उसको सबसे को काट कर बाहर कर दिया जाता है। अब आता है रेडियोथेरेपी।
रेडियोथेरेपी में एक निश्चित समय समय पर रेडिएशन दिया जाता है, मतलब उसको सेकाई बोलते हैं रेडियोथेरेपी को।